बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज घर वालों की फरमाइश पर मैं बना रही थी चिकन कबाब, तो सोचा आपके साथ भी ये वाली रेसिपी शेयर करूं। तो ये वाले चिकन कबाब बनाना भी बहुत ही आसान है और इनका फ्लेवर बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि हम बारबेक्यू वाले कबाब खा रहे हैं, सीख कबाब। तो इनको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये वाले कबाब बन जाते हैं। एक कबाब बनाने की रेसिपी पहले मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो सोचा अगेन आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर करूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने जूसी और सॉफ्ट कबाब मैंने तैयार किए हैं और इनको फ्रीज़ करने का भी तरीका आपको साथ ही बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है मुर्ग का। आप यही वाले कबाब अगर बीफ में बनाना चाहते हैं या मटन में तो आप बना सकते हो, तरीका सेम ही है, ठीक है। मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में कबाब बना रही हूँ, आप चाहो तो आप हाफ़ kg या 1 kg के साथ भी बना सकते हो। चिकन ब्रेस्ट के पीसेस में से मैंने हड्डी नहीं निकलवाई थी, मैंने घर आकर हड्डी को रिमूव किया है और अब हम इसके पीसेस करेंगे। यहाँ पर चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। यहाँ पर ये वाला पार्ट मैं स्किप करने लगी थी, फिर मुझे ख्याल आया मेरी कुछ बहनें ऐसी भी हैं वो वैसे ही इसको काट देंगी, तो मैं आपके साथ कंप्लीट तरीका जो शेयर करने वाली हूँ, तो फिर मैं ये भी पार्ट आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर आप देखो चिकन के ब्रेस्ट के अंदर ना ऐसे मसल्स होते हैं, पट्टे जिन्हें हम कहते हैं। तो ये वाले जो पट्टे हैं ना, ये आपने इस गोश्त में से निकाल लेने हैं इस तरह से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जब हम कबाब तैयार करते हैं ना तो उनमें धागे से निकलते हैं बाहर जब हम कबाब खाते हैं, तो ये वही मसल्स होते हैं जो कि बाद में धागे और रेशे की सूरत में बाहर निकलते हैं और कबाब की अच्छे से बाइंडिंग भी नहीं हो पाती। तो इस पॉइंट पे आपने ये वाले जो रेशे हैं ना, इसके मसल्स हैं, ये आपने निकाल देने हैं और इनको आपने सेपरेट कर देना है, डिस्कार्ड कर दें इनको। और चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें ताकि मशीन का ज़्यादा ज़ोर भी ना लगे मोटर का और जल्दी से कीमा भी हो जाए। पहले जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी कबाब बनाने की, वो मैंने मैनुअल चॉपर के साथ कबाब तैयार किए थे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आए थे। तो ये सेम वही वाली रेसिपी है, लेकिन इसको हम चॉपर इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे और साथ में इसका तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर सारे गोश्त के छोटे छोटे क्यूब्स कर लेने के बाद ये देखें सारे पट्टे मैंने जो गोश्त में से निकले थे इनको एक साइड पे कर दिया। इसका एक फ़ायदा ये भी है, जब आप मशीन में कीमा करेंगे तो ये ब्लेड के साथ लपेटे नहीं जाएंगे, कीमा सही से हो पाएगा। 1 किलो 20 से 30 ग्राम ऊपर है 1 किलो से प्याज, तब तक ये काट लेते हैं। इनको हमने रफली काट लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है तो आपने यहाँ पर प्याज़ों को चॉप कर लेना है। मैंने लिया है गोश्त 2 किलो और प्याज मैंने लिए हैं 1 किलो। 1 किलो 20 से 30 ग्राम ऊपर ही हैं, क्योंकि इसमें ये देखें बांस है। और ये वाला जो प्याज आप देख रहे हैं, अगर इस तरह के आपके पास प्याज है और इसमें जड़ या ये वाला बांस नहीं है तो फिर आपने 1 किलो ही प्याज लेने हैं 2 किलो गोश्त में डालने के लिए। यहाँ पे ये देख लें, इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है और जो प्याज है इसको आपने रफली काट लेना है, अगर आप मेरी तरह इलेक्ट्रिक चॉपर का इस्तेमाल करने वाली हैं, ठीक है। तो सारे प्याज को हम इसी तरह से रफली काट लेंगे। जिस प्याज के अंदर बांस या जड़ नहीं होती उसको आप हाथ से भी काट सकती हैं, और मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कटिंग बोर्ड के ऊपर काटा था। तो इस तरह से आप इसकी जड़ निकाल कर बाकी का प्याज जो है वो फाइन चॉप कर लीजिए। अगर आपके पास चिली कटर है तो उससे भी आप ये वाला काम कर सकती हैं। पिछली जो कबाब की रेसिपी है वो मैंने चिली कटर के साथ ही आपको बनाना सिखाई है। तो यहाँ पे 12 से 15 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, आप तीखी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गोश्त को धोकर मैंने छलनी में डालकर रख दिया था और उसके बाद जब मैंने धो लिया निचोड़ कर इस बाउल में डालकर रख दिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक चॉपर लेंगे, इसमें हम डालेंगे चिकन के क्यूब्स जो हमने पहले से कट करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हाफ चॉपर आपने भरना है, ज़्यादा नहीं भरना। अगर चॉपर ज़्यादा भर देंगे तो क्या होगा, गोश्त अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा, ब्लेड इसको अच्छी तरह से क्रश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मिनट 15 सेकंड के लिए सिर्फ मैंने चॉपर को ऑन किया था नॉर्मल स्पीड पे। और यहाँ पे आप इसकी कंडीशन देख सकते हो कीमे की। अगर मैं इसकी बॉल बनाती हूँ तो ये मेरे हाथों को चिपक बिल्कुल भी नहीं रहा है और मैंने इसमें कोई भी तेल बटर या घी वगैरह ऐड नहीं किया। माशाल्लाह से आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसी ही कीमे की कंडीशन होनी चाहिए, फिर ही आपके अच्छे कबाब बनेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बीट कर देंगे यानी कि चॉप कर देंगे तो भी अच्छे कबाब नहीं बनेंगे, जूसी नहीं बनेंगे। तो बाकी का जो बचा हुआ गोश्त था उसका भी इसी तरह से हमने कीमा बना लेना है। अब इसी चॉपर में हम दोबारा से बाकी की चीज़ें चॉप कर लेंगे, इसको धोने की ज़रूरत नहीं है।
सारा कीमा अलहदा से मैंने बाउल में निकाल लिया है और यहाँ पे चॉपर में मैंने डाल दिया है प्याज जो मैंने रफली स्लाइस करके रखा हुआ था। साथ ही 12 से 15 अदद सब्ज़ और सुर्ख मिर्चें हैं। आप अपने टेस्ट के जायके के हिसाब से सब्ज़ मिर्चें ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैं इस रेसिपी में सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड नहीं करूँगी, इसीलिए मैंने सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा ऐड करना चाहते हो स्पाइसी बनाने के लिए तो आप कर सकते हो। और सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए ही आपने प्याज और हरी मिर्च को चॉप करना है। थोड़ी सी साबुत भी रह जाए तो कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। अगर आप प्याज और हरी मिर्चों को ज़रूरत से ज़्यादा चॉप कर देंगे तो इसके जूसेस बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा हिला देंगे। इसको ज़्यादा मिक्स नहीं अभी हम करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसमें खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। 2 चाय के चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि 1 किलो प्याज है, 2 किलो जो है वो चिकन का कीमा है। आधा चाय का चम्मच इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच भरकर ज़ीरा पाउडर। खुश्क धनिया मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला मैंने बहुत थोड़ा ऐड किया है, आप भी इतना ही ऐड कीजिएगा वरना गला जो है वो जलने लगेगा। 1/4 चाय का चम्मच इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम ही है बेकिंग पाउडर। ये आपने इसमें लाजमी ऐड करना है अगर आप कमर्शियल वाला टेस्ट चाहते हैं। इससे क्या होगा, इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा आएगा जैसे कमर्शियल हम जो सीख कबाब खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे सॉफ्ट से कबाब होंगे। तो बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये हमने इसमें लाजमी ऐड करना है, क्योंकि मैं जब भी घर में कबाब बनाती हूँ बिल्कुल ऐसे ही बनाती हूँ। अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करेंगे ना तो फिर भी आपके कबाब सॉफ्ट बनेंगे, लेकिन इतने सॉफ्ट नहीं बनेंगे जैसे कि स्टार्ट में आपने वीडियो के देखा था। अब यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भरकर। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मुझे लाल मिर्चें थोड़ी सी कम लग रही थी, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, तो ये मैंने खूबसूरती के लिए मज़ीद आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड कर दी हैं। अब वाला मिक्सचर यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम इसको कर देंगे एक साइड पर। और ये वाले कबाब हम हाथ से बिल्कुल भी नहीं बेलेंगे, इसको हम डालेंगे पाइपिंग बैग में। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप जो घर में रेगुलर सुबह दूध लेकर आते हैं वो वाली प्लास्टिक की थैली ले लें, उसको थोड़ा सा तेल या घी लगा लें और कॉर्नर से आप उसको काट लें। यहाँ पे पाइपिंग बैग को मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है ताकि जब भी ये स्मूथ टेक्सचर में बाहर निकलेगा ना तो इसकी लुक बिल्कुल ऐसी आएगी जैसे कि हमने इसको हाथ से शेप दी है। स्मूथली मिक्सचर जो है वो नोज़ल वाली साइड से बाहर निकलेगा। अब पाइपिंग बैग में आपने उतना ही मटेरियल डालना है जितना आप इजीली जो है वो अपने हाथ की ग्रिप में ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इनको प्लेट में बनाकर नहीं रखना, डायरेक्ट हमने इसको फ्राई पैन या तवे पर बनाना है कबाब को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तकरीबन ½ kg जितना मिक्सचर जो है वो मैंने इस पाइपिंग बैग में डाल दिया है। बाकी का भी मिक्सचर पास ही हम रखेंगे और साथ साथ हम कबाब बनाते जाएंगे। ये वाले कबाब या तो आपने फ्राई पैन पर बनाने हैं या आपने तवे पर बनाने हैं। तो ये देख लें, अगर आपके घर में दावत है और बच्चे भी आ रहे हैं तो आप ये वाले कबाब बच्चों को सर्व कर सकती हैं, क्योंकि बच्चे फिर बहुत ज़्यादा खाना जो है वो ख़राब कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो छुरी पर आपने थोड़ा सा तेल लगा लेना है और यहाँ पर आपको छुरी की ज़रूरत ही पड़ेगी। वीडियो बेशक थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन मैं आपको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करती हूँ। ये देखें, पहले जो 2 से 3 कबाब मैंने बनाए हैं वो मैं आपको दिखा रही थी कि अगर आप टेढ़ा पाइपिंग बैग इस्तेमाल करते हुए ये वाले कबाब बनाएंगी ना तो कबाब टेढ़े मेढ़े शेप में बनेंगे। अगर आप बिल्कुल ऊपर की जानिब सीधा करके हाथ कबाब बनाएंगी ना तो इंशाल्लाह कबाब बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बनेंगे। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर अब हम इन्हें पकाएंगे और फर्स्ट 2 मिनट्स आपने इनको टच नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आप इनकी साइड चेंज कर सकती हैं और जब आप इनको पलटेंगी ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने सॉफ्ट हैं। इंशाल्लाह अगर आप बिगिनर भी हैं ना तब भी अगर आप फर्स्ट टाइम ये वाले कबाब बनाएंगी तो इंशाल्लाह ये वाले कबाब आप परफेक्ट बना लेंगी। ना तो ये तेल या घी में जाकर बिखरेंगे और ना ही टूटेंगे, क्योंकि हमने ना तो इसमें अंडा ऐड किया है ना हमने इसमें बाइंडिंग के लिए कोई बेसन या मैदा वगैरह ऐड किया है। बिल्कुल खालिस कबाब हमने तैयार किए हैं। जब 2 से 3 मिनट इनको ऑयल या घी में पड़े हुए हो जाएं तो आपने इनकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है ताकि तमाम साइडों पर एक जैसा कलर आए। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। मैं यहाँ पर
इन कबाब को फ्रीज़ करने का भी तरीका आपको बताऊंगी। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं तो ये वाली रेसिपी आप एक दिन पहले बनाकर कबाब जो है ये वाले स्टोर भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर इनको फुली फ्राई करेंगे क्योंकि हमने इनको घर में ही खाना है, तो इनको फुली फ्राई कर लिया है मैंने। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर इनमें कहीं कहीं नज़र आ रहा होगा। ये ब्लैक जो कलर है ना, ये चिकन के कबाब का कलर नहीं है। जो इसके अंदर से जूसेस बाहर आ रहे होते हैं ना तेल या घी में, जब ये जाते हैं जलते हैं तो ये कबाब के साथ चिपक जाते हैं। बेशक हमने इसमें अंडा ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन गोश्त के अपने भी जूसेस हैं। ये देखें, छुरी की मदद से ये मैं उतार रही हूँ और बड़ी आसानी से ये उतर भी जाता है। ये देखें, ये जले हुए इसके जूसेस हैं, जैसे हम कहते हैं ना यखनी, ये बिल्कुल वैसी ही है। जब चिकन को हम तेल या घी में फ्राई करते हैं ना तो उसके जूसेस जो हैं वो थोड़े से जलकर चिकन के साथ ही चिपक जाते हैं। तो ये आपने छुरी या टिश्यू पेपर की मदद से उतार लेना, ये इजीली साफ़ हो जाता है। और ये देखें माशाल्लाह से कबाबों की लुक ऐसी है जैसे हमने कोयलों पर इनको पकाया हो। अब यहाँ पर आप सोचेंगी कि आप ही हम डायरेक्ट फ्राई पैन में कबाब नहीं बना पाएंगी, हमें डर लगता है तेल भी ऊपर पड़ सकता है। अगर हम इस तरह बर्तन में बना लें तो अगर आप इस तरह से बर्तन में बनाकर कबाब रखेंगे तो फिर आप इसको निकाल नहीं सकेंगी, बर्तन से उठा नहीं पाएंगी। यहाँ पे मैंने आपको पाइपिंग बैग जैसे काटा है ना, वो मैंने आपको साइज़ दिखाया है कि 1 इंच से भी कम जब आपने काटा होगा ना पाइपिंग बैग तो आपके फिंगर साइज़ के कबाब बनेंगे। अगर आप 1 इंच से ज़्यादा इसको कट करोगे आगे से तो फिर बड़े कबाब बनेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। पाइपिंग बैग को मैंने थोड़ा सा कट किया है ताकि हम बड़ों के लिए भी कबाब जो हैं वो बना सकें। छोटे कबाब लुक वाइज अच्छे नहीं लगते, लेकिन बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं छोटे से कबाब देखकर। तो यहाँ पर इस तरह के जिप लॉक बैग भी मिल जाते हैं। अगर आप इनको इस तरह के बैग्स में भी डालना चाहती हैं तो आप डालकर इजीली फ्रीज़ कर सकती हैं। तो फिर आपको ये वाले कबाब जो है ये ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए आप इनको शैलो फ्राई कर लीजिए। जैसे ही ये थोड़े से हार्ड हो जाएं, जान में आ जाएं, तो आपने फ़ौरन इनको निकाल कर किसी टिश्यू पर या छलनी में डालकर रख देना ताकि ये ठंडे हो जाएं। जब कबाब अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तभी आपने जिप लॉक बैग में डालकर रखना है, जो कि मैंने पहले आपको दिखाया है, या आप टिफ़िन बॉक्स में डालकर फ्रीज़र वाले खाने में रखकर आप इसको जिस मर्ज़ी रेसिपी के साथ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ बिरयानी बनाना चाहती हैं तो बिरयानी बना सकती हैं, कबाब मसाला भी बना सकती हैं। इसके अलावा ग्रेवी में आप ये वाले कबाब यूज़ कर सकती हैं। अगर क्राउन पिज़्ज़ा बनाना चाहती हैं तो वो भी बना सकती हैं। गर्ल्स, हर तरह की रेसिपी के अंदर आप ये वाले कबाब यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पर इनको पकाने का भी एक टाइम है। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए फ्राई कर देंगी कबाब को तो कबाब के अंदर जितने भी जूसेस हैं ये खुश्क हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर कबाब जो है ये हार्ड हो जाएगा। तो आपने ज़्यादा टाइम के लिए इसको फ्राई नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको 7 से 8 मिनट तक के लिए फ्राई करना है दोनों साइडों को। 4 मिनट एक साइड को, 4 मिनट दूसरी साइड को। ये देखें माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल ऐसा इनका टेक्सचर है जैसे कि रेस्टोरेंट पर हम कबाब खा रहे हैं। अगर आप इसी कबाब का फ्लेवर ऐसा चाहते हो कि जैसे सीख कबाब होता है कोयलों वाला, वैसा इसका टेस्ट आए तो आप इसको कोयले का धुआं दे दें यहाँ पर, तो इसका जो तमाम जायका है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, प्लस खुशबू भी इसमें बढ़ जाएगी। तो सारे कबाब ऑयल या घी में से हमने निकाल लेने हैं एक दफ़ा। बाद में मैं आपको यही वाले कबाब स्टोर करने का भी तरीका बताती हूँ। तो पहले इनको निकाल लेंगे, तो इनको कर देते हैं एक दफ़ा साइड पर। माशाल्लाह से लुक आप इनकी देख सकते हो। अब अगर हमने इनको शैलो फ्राई करना है तो इस तरह से फ्राई पैन पर या तवे पर आपने तेल या घी डाल लेना है, इससे इसकी शेप जो है वो ख़राब नहीं होगी। ये देखें, मैं अब आपके सामने दोबारा बना रही हूँ। तो पाइपिंग बैग को जब आप तेल या घी से ग्रीस कर दोगे ना पहले मिक्सचर डालने के बाद, तो ये देखें इस तरह से स्मूथ नीटली कबाब जो हैं वो बनेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ना आपने फ़ौरन कबाब की साइड चेंज कर देनी है अगर तो आप इन कबाब्स को स्टोर करना चाहते हो। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हुए थे मुझे कबाब को डाले हुए तेल में, और फ़ौरन से मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम इनको शैलो फ्राई भी करेंगे ना तो इनका टेस्ट और जो लुक है इनकी वो ख़राब नहीं होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही कम तेल में जो है ये मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, और आप इनकी लुक देख सकते हैं। अभी इन पर कलर नहीं आया, जैसे ही ये इस कंडीशन में आ जाए ना, अगर तो आपने स्टोर करना है तो फ़ौरन आपने ये वाले कबाब इस पॉइंट पे निकाल लेने हैं और इनको अच्छी तरह से आपने ठंडा करना है।
उसके बाद जैसे आप इनको फ्रीज़ करना चाहती हैं ना स्टोर करने के लिए, वैसे आप इनको फ्रीज़ कर लें। उसके बाद आपके पास अगर दोनों चीज़ें ही नहीं हैं तो आप किसी भी बर्तन में डालकर इनको रख सकती हैं। ऊपर से बर्तन को कवर कर दीजिए ताकि उसमें फ्रिज वाला पानी नमी ना जाए। अब यहाँ पे मैं आपको ये देखें कबाब डिप करके ऑयल में दिखा रही हूँ। जब आप इनको दोबारा से फ्रिज में से निकालेंगे और इनको फ्राई करेंगे तो आप फिर इनको बेझिझक होकर डीप जो गहरा बर्तन होता है ना उसमें भी आप फ्राई कर सकते हैं। फिर ये बिल्कुल भी अपनी शेप जो है वो ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि जब हम इसको हाफ कुक करेंगे तो ये अपनी जान में शेप में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इनको डीप फ्राई भी करेंगे ना तो ये अपनी शेप ख़राब नहीं करेगा कबाब, ठीक है। तो आप इसको डीप फ्राई करो या शैलो फ्राई, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। 5 मिनट के अंदर ये कबाब रेडी हो जाएगा। यहाँ पर टोटल टाइम हमने इसको 7 से 8 मिनट तक देना। अगर ठंडा कबाब होगा तो आपने इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करना है। तो यहाँ पर ये वाले सारे कबाब मैं फ्राई कर लूँगी क्योंकि मैं इनको फ्रीज़ नहीं करना चाह रही। तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गोल्डन से कबाब तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप इसको ज़्यादा डार्क अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, इससे क्या होगा कबाब हार्ड हो जाएंगे। लेकिन ये वाला कलर बेस्ट है, खूबसूरत है, कबाब सॉफ्ट और जूसी है। तो इसी पॉइंट पे तेल या घी में से कबाब को निकाल लो और फ़ौरन से आप इसको डिश आउट कर सकते हो। आप इसके साथ पराठा रोल भी बना सकते हो। तो रेसिपी आपको ये वाली कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो ईद के बाद ये वाली मेरी पहली वीडियो है, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपके घर में दावत है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जो भी ये वाले कबाब खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ भी करेगा और आपसे इसका तरीका भी पूछ कर जाएगा कि आपने कैसे बनाए हैं। अगर आप स्पेशली ये वाले कबाब बच्चों के लिए बना रही हैं ना तो फिंगर कबाब का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे फिर बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो ज़ाया कर देते हैं। तो उनके लिए छोटे कबाब आप बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्टोर करने का भी तरीका साथ ही दिखा रही हूँ। ये देखें, ये वाले जो लंबे वाले कबाब है ना फिंगर कबाब, इनको आपने सीधा रखना वरना ये टेढ़े हो जाएंगे। इस तरह से आपने इनको रखना है। ऊपर से दोबारा आपने बटर पेपर रख देना इसके और इसको बंद कर देना। यहाँ पर इसको फ्राई करने के बाद कबाब की कुछ इस तरह की लुक आएगी। तो इसको आपने पुदीने वाली चटनी के साथ रायते के साथ सर्व करना है। ये वाले फिंगर कबाब एज अ स्नैक आप टी टाइम में भी बना सकती हैं इजीली। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स के लिए भी आप ये वाले कबाब फ्राई करके पराठों के साथ दे सकती हैं। तो इससे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये वाला कबाब माशाल्लाह से मैंने आपको तोड़कर भी दिखा दिया, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी तैयार हुआ है। आप भी इंशाल्लाह इसी तरह ही बनाइएगा तो आपका भी कबाब जो है बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।